बाघमारा कतरास इलाके में लगातार हो रही भूधसान की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कतरास के छाताबाद में हुए भूधसान की घटना में करीब 15 घर जमींदोज हो गए थे, जबकि कई लोग मलबे में दबकर घायल भी हो गए थे। घटना के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर अब तक बीसीसीएल या जिला प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होने के कारण आरोप भी लगाया जा रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बीसीसीएल के काम को बंद रखा है। वहीं पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी, सांसद ढुल्लू महतो और मेयर संजीव सिंह ने राहत और पुनर्वास का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर समाज सेवी व पूर्व जियाड़ा अध्यक्ष विजय झा ने बीसीसीएल, डीजीएमएस और प्रशासन पर सवाल भी उठाए हैं। विजय झा का कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण बाघमारा कतरास का बड़ा इलाका खोखला हो चुका है और लगातार भूधसान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि केवल बाघमारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर 66 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय झा के मुताबिक कई बार संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की भी मांग की गई है, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अब लगातार अलग अलग जगहों पर भूधसान की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे घर और सबके निकल के रहेगा, बाहर नहीं आएगा। मैंने कभी भेदभाव नहीं सीखा, सबको हम लेके चलते हैं। किसी भी धर्म को कोई कष्ट होता है जामताड़ा में तो सबसे पहला आवाज इरफान अंसारी बनता है। तो आपको भी बनना चाहिए, आपको भी आवाज उठाना चाहिए। केवल सेटिंग से आप क्या सोचिए, अब ये नहीं चलेगा। यार मैं साफ साफ बोल के जा रहा हूँ, बीसीसीएल से बात करेंगे। बीसीसीएल वाले को कहना चाहते हैं हमारे लोगों को डराओ चमकाओ नहीं। आप ठोस ला के क्या सोचते हो कि धरना उठा देंगे क्या? ये धरना उठेगा नहीं जब तक मांग पूरा नहीं होगा, ये धरना नहीं उठेगा। मैं पिछले 6 महीने से लगातार मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से प्रशासन को, आम जनता को आगाह करता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं और यह जानकारी भी देता आ रहा हूं कि पूरे कोयलांचल में सबसे अधिक अवैध उत्खनन बाघमारा में हो रहा है और अब उसका नजारा भी देखने में मिला। मैंने कहा था कि कतरास को अत्यधिक बारिश यदि होती है कतरास में तो यह बहुत भारी पड़ेगा कतरास की जनता के लिए, और मेरी बात सही साबित हो रही है। कांटा पहाड़ी का हो या केसलपुर मुंडा धौड़ा हो, केसलपुर कुम्हारपट्टी हो, टंडाबाड़ी हो, सिलेक्टेड गोविंदपुर हो या कल छाताबाद की घटना हो, और कहीं हो रहा है क्या? सारे इर्द गिर्द हो रहे हैं बाघमारा में, सारी घटनाएं हुई है बाघमारा में। छाताबाद की स्थिति तो भयावह हुई। 7 जुलाई को धसान हुआ था, जिसमें एक सबसे एक जीवंत जो तालाब था, बड़ा तालाब, वह देखते देखते समा गया, गोख में समा गया, सारा पानी चला गया और वहां हजारों लोग जो उस तालाब का सेवन करते थे मरहूम हो गए। फिर ठीक 30वां दिन जो घटना घटी, 15 घर जमींदोज हो गए और 2 तल्ला यदि मकान है तो उसका 1 तल्ला दिख रहा है, पूरा 1 तल्ला जमींदोज हो गया। यहाँ इसी से बचाने के लिए मैंने 2 साल पहले एक ड्रोन गिफ्ट करने के लिए गया था जीएम को कि ड्रोन से निगरानी कीजिए जिससे अवैध उत्खनन पर लगाम लग सके। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी 2 से 3 दिन में हत्या हो जाएगी, ड्रोन का उपयोग करेंगे। तो यस, कुछ दिन पहले ही अभी एरियापुर की जीएम को अपहरण करने का प्रयास हुआ। इतने बड़े पैमाने पर जब चल रहा है, घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।